तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर आपको प्रोफाइल देखने का मिल रहा है जिसमें का मोनेटाइजेशन वो एक्टिव कर दिया गया, लेकिन कुछ समय के पहले यहाँ पर देख सकते हैं मोनेटाइजेशन वो लिमिटेड था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इस प्रोफाइल का मोनेटाइजेशन जो लिमिटेड था, नेम नहीं दिखाया गया। आप प्रोफाइल देख लेना, आपको एक नहीं कई सारे स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोफाइल पर सबसे पहले यानी कि 7 नवंबर को डिटेक्ट किया गया था मोनेटाइजेशन लिमिटेड के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 7 नवंबर को इनको यानी कि आया हुआ था, ये पिछला 7 नवंबर 2024 को। ठीक है, यानी कि अनओरिजिनल कंटेंट के लिए डिटेक्ट किया गया था। तो यहाँ पर उनको क्या हुआ था, यहाँ भी सिर्फ एड्स ऑन रील से कमाई बंद किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखने को मिलता है भारतीय मेन से यू कैंट यानी कि एड्स ऑन रील राइट नाउ। ठीक है, यानी कि आप एड्स ऑन रील से कमाई नहीं कर सकते इस प्रोफाइल से। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या किया, इनके में जो कंटेंट थे वो थे स्टैटिक कैटेगरी में, यानी कि फोटोज रहता था उस बैकग्राउंड में, यानी कि म्यूजिक रहता है, साइड रहता था, इस प्रकार का इनके वीडियोज रहता था। उनको अनोरिजिनल कंटेंट यानी कि ये वाले जो वीडियो है वो अनोरिजिनल कंटेंट के कैटेगरी में आ जाते, तो इनको अनोरिजिनल कंटेंट दे दिया फेसबुक ने। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने कंटेंट को डिलीट कर दिया। ठीक है, और अपना ओरिजिनल कंटेंट डाला। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे कि यानी कि 5 से 6-7 महीने के बाद इनको 16 मई को यानी कि फिर से एक रिक्वेस्ट रिव्यू करने का ऑप्शन आया फेसबुक की तरफ से, जो यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि फिर से यानी कि फेसबुक ने रिक्वेस्ट रिव्यू करने का ऑप्शन दिया 16 मई 2025 को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन नहीं आता है, यानी कि पहले एक टूल से बंद किया गया, उसके बाद में वीडियो से भी बंद किया गया। पहले एड्स ऑन रील से बंद किया गया था, और अब क्या हुआ यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 मई वाले यानी कि स्क्रीनशॉट के साथ में यहाँ पर यानी कि नोटिस कराया। इन्होंने फेसबुक ने इनको बताया कि यू कैंट यानी कि फ्रॉम योर वीडियोस एंड रील्स, यानी कि रील्स और वीडियोस से आप कमाई नहीं कर सकते, बट यानी कि कैन स्टिल यानी फ्रॉम पोस्ट विद इमेज और टेक्स्ट, यानी कि इमेज डालकर और यानी कि जो टेक्स्ट पोस्ट होती हैं उनको डालकर आप कमाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने 16 मई को जैसे इनके में रिक्वेस्ट रिव्यू आया, तो इन्होंने 16 मई को रिक्वेस्ट रिव्यू नहीं किया। उसके बाद में थोड़े दिन के बाद यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं 2 जून को इन्होंने रिक्वेस्ट रिव्यू किया। और यहाँ पर दोस्तों जो जैसे इंटरव्यू में भेजते हैं रिक्वेस्ट रिव्यू करते हैं, तो वहाँ पर 2 स्टेप जो होता है कंप्लीट हो जाता है तुरंत। यहाँ पर देख सकते हैं तुरंत कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप होता है वो फेसबुक के हाथ में होता है। जब आपका प्रोफाइल देखेगा ना तभी आपको यानी कि रिप्लाई मिलेगा, यानी कि जो सस्पेंडेड किया जाता है, यानी कि सस्पेंडेड मोशन किया जाएगा, ये एक्टिव किया जाएगा। ठीक है, 2 चांस वहां पर होते हैं। ठीक है, लेकिन अब इनको क्या हुआ 10 से 15 दिन हो गए, 15 यानी कि 16 दिन हो गए प्रोफाइल का, यानी कि ना तो मोनेटाइजेशन को यानी कि कुछ भी फेसबुक की तरफ से रिप्लाई आया ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों एक यानी कि जो अपडेट होता है यानी कि उसी की वजह से यानी कि यूएस के बंदे से यानी कि बात हुआ, और वहां पर थोड़ा बहुत चार्ज लगता है। ठीक है, तो इससे यहाँ देख सकते हैं सिर्फ आधे घंटे में प्रॉब्लम सोल्व किया गया। ठीक है, आप यहाँ पर प्रोफाइल यानी पिक्चर को मैच कर लेना, नेम में नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको भी सोल्व कराना है तो यहाँ ये वाली इंस्टा आईडी देख सकते हैं, ये मेरी है। ठीक, इस पर आप मैसेज करना और हमसे यानी कि वीडियो कॉल करना, तभी आपको यानी कि इंस्टा आईडी पता लगे कि हाँ सच में मेरी है। तो दोस्तों आपको बताते हैं वहां पर सब कुछ बताएंगे कैसे सोल्व होगा। ठीक है, और कितना चार्ज लगेगा। ठीक है, सब कुछ बताएंगे और आपसे वीडियो कॉल यानी कि मुझसे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यानी कि जैसे प्रॉब्लम सोल्व हो गया, अब हम बात करते हैं जैसे आपका भी प्रोफाइल पर किस प्रकार का वीडियो होना चाहिए जिससे यानी कि प्रॉब्लम सोल्व होने में कोई यानी कि दिक्कत ना आए। ठीक है, देखो आपकी प्रोफाइल पर यानी कि सब ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, आपका इमेज होना चाहिए, यानी कि आपका फेस उसमें होना चाहिए और आपका ही वॉइस होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप इमेज अपलोड किए वो आपकी ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपका देखो जो बहुत लोग ऐसा गलती करते हैं यानी कि किसी और का स्क्रीनशॉट लेकर और अपलोड करते हैं, तो इस प्रकार का आप गलती मत करना और वो पोस्ट डाल देते हैं और किसी का रील्स उठाकर अपनी प्रोफाइल पर डाल देते हैं। तो आपके भी यानी कि ओरिजिनल वीडियो होनी चाहिए। आप यानी कि किस प्रकार की वीडियो आपकी प्रोफाइल पेज पर नहीं होना चाहिए, इतना समझ लेना। जैसे कि देखो यानी कि एक फोटो होता है उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा के अपलोड कर देते हैं बहुत लोग, मैंने प्रोफाइल देखा है। ठीक, इस प्रकार का फेसबुक पर रील्स अलाउ नहीं होता है, एक स्टैटिक कैटेगरी में जाता है, उसके बाद में अनदर कंटेंट के यानी डिटेक्ट कर जाता है, मोशन लिमिटेड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की वीडियो नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो ऐसा होता है ना कि यानी कि जो हैशटैग वगैरह यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि बहुत लोग ऐसा गलती कर देते हैं कि हैशटैग एरोप्लेन हैशटैग यानी कि जो क्रिकेट वगैरह यूज कर देते हैं BMW वगैरह वाले, इस प्रकार के आप हैशटैग मत लगाना, उसमें हैशटैग इस प्रकार के नहीं होना चाहिए। सिर्फ हैशटैग ऐसे होना चाहिए हैशटैग फेसबुक, हैशटैग रील्स, हैशटैग वायरल, इस प्रकार के आप यानी कि जो हैशटैग लगा सकते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है आपकी प्रोफाइल पर इस प्रकार का वीडियो होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यानी कि जो आपके ओरिजिनल होना चाहिए। और उसके बाद में आप जो एक मंथ में देखो एक प्रोफाइल का जो होता है ना वो 30 दिन के बाद यानी कि ऑटोमेटिक से डिलीट हो जाता है। तो आपके प्रोफाइल या पेज पर कम से कम 6 से 7 लाइव होना चाहिए, इतना समझ लेना। 6 से 7 लाइव होना चाहिए, वो भी आपका यानी कि 15-20 से यानी 20 मिनट का लाइव होना चाहिए, यानी 15 से 20 मिनट का लाइव करना। ये देखो बहुत लोगों को ये भी गलती देखे कि लाइव आते हैं 6 से 7 मिनट सेकंड के लिए आते हैं, कोई 1 सेकंड के लिए आता है, यानी कि बहुत नहीं 4-5 सेकंड के लिए लाइव आते हैं, लेकिन इस प्रकार का लाइव नहीं आता है।
आ रहा है, जो अगर आपको भी लाइव आना है तो कम से कम 15-20 या 12 मिनट का आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार का लाइव भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपको भी अगर जैसे कि प्रॉब्लम सोल्व करा तो इस वाली इंस्टा आईडी पर मैंने बता दिया, इस मैसेज करना और वहां पर वीडियो कॉल में करूंगा, ठीक है। आप भी उधर से करना, तो मैं वीडियो कॉल एक्सेप्ट करूंगा, उसके बाद में आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और आपका कोई भी घबराने की बात नहीं, फुल गारंटी मेरी रहेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, उसके लिए मैं और भी वीडियो बना के लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।